समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः नमन, कोटिशः प्रणाम, नमस्कार। प्रसंग महाप्रभु चैतन्य देव की शिशु अवस्था का है। देखो महापुरुषों का कैसा प्रभाव होता है। जो चोर है, जिसकी वृत्ति क्रूर है, हिंसक है, अभी शिशु अवस्था में ही उसका परिवर्तन कर दिया। देखा खेलते हुए स्वर्ण के आभूषण धारण किए हुए महाप्रभु चैतन्य देव, सोचा इस बालक को एकांत में ले जाकर के इसके आभूषण आदि उतार लेंगे। कांधे पे बैठाला, जे स्पर्श हुआ तो उसकी मति बदल गई और वो आकर जहां से उठाया तो वहीं छोड़ गया। जब माता खोजते हुए बालक को देखा, अपार आनंद हुआ। सब माताएं मिलकर के महासुखवर्धक महाप्रभु को सुख प्रदान करने के लिए कीर्तन करती हैं। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। स्वगर्व सुक्ति निर्भिन्नम सुव्रतम सुतमौक्तिकम वंश श्री तिलकी भूतम मंदभागस्य दुर्लभम। कोई सौभाग्यशाली माता होती है जिसके गर्भ रूपी सीपी से भगवान का भक्त रूपी मोती पैदा होता है। सबको ऐसा सौभाग्य कहाँ कि जिसके गर्भ से भगवान का प्रेमी महात्मा प्रकट हो। सची मैया महासौभाग्यवती हैं, जिनके निमाई के समान संसार को सुख शांति प्रदान करने वाला बहुमूल्य मोती पैदा हुआ। सची माता की समझ में स्वयं नहीं आता था कि बालक कौन है, कैसा है, क्योंकि सभी बातें दिव्य हैं, सभी चेष्टाएं अलौकिक हैं। देखने में तो एक बालक सा प्रतीत होता है, किंतु बातें बड़ी अद्भुत हैं। अच्छे अच्छे समझदार भी सरलता पूर्वक नहीं समझ सकते, ऐसी चेष्टाएं हैं। कभी तो उन्हें भ्रम होता और सोचने लगती कि कहीं ये कोई छद्म वेश बनाए हुए महापुरुष या देवता मेरे यहां जन्मा है। फिर थोड़ी देर में मातृ स्नेह के कारण सब कुछ भूल जाती। एक दिन माता ने देखा कि घर में बड़े जोरों का प्रकाश हो रहा है और बहुत से तेजपूर्ण दिव्य दिव्य पुरुष बालक निमाई की पूजा और स्तुति कर रहे हैं।
ये देखकर माता को बड़ा भय मालूम हुआ। वे जल्दी से घर के भीतर गई और वहां जाकर देखा कि निमाई तो सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं, कोई नहीं है। ये बात सची देवी ने अपने पति पंडित जगन्नाथ मिश्र से कही। मिश्र जी ने कहा, हम तो पहले से ही जानते हैं कि कोई महापुरुष हमारे घर पधारे हैं। ये बालक नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन आंगन में चरण चिन्ह देखे निमाई के, जिनमें ध्वजा वज्र कुश, जो भागवती भगवान के चरण चिन्ह है, वो चिन्ह, छोटे छोटे चरण और उनमें ध्वजा वज्र अंकुश आदि चिन्ह। सची देवी बड़ी विस्मित हो गई। जगन्नाथ मिश्र को बुलाया, कहा देखो ये चरण चिन्ह तो भगवान के हैं। भाग्यवान दंपति उन चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाई। मिश्र जी ने कहा, मालूम पड़ता है कि हम पर कृपा करने के लिए बाल गोपाल ठाकुर स्वयं आंगन में घूमने आए। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। इतने में उन्होंने निमाई के छोटे छोटे चरण तलवे देखे तो उसमें भी वही चिन्ह। बड़े आश्चर्यचकित हुए। जगन्नाथ मिश्र ने निमाई के नाना, जो महान विद्वान और ज्योतिषाचार्य थे, नीलांबर चक्रवर्ती जी, उनको बुलाया और निमाई के हाथ तथा पैरों की रेखा उन्हें दिखाई। ये सब देखकर चक्रवर्ती महाशय बोले, हमने तो उसी दिन जन्म कुंडली ही देखकर कह दिया था कि बालक कोई साधारण बालक नहीं है, भविष्य में इसके द्वारा संसार का बहुत बड़ा कल्याण होगा। एक दिन मिश्र जी ने निमाई से कहा, बेटा भीतर से पुस्तक तो ले आ। निमाई हंसते हुए भीतर चले गए। मिश्र जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो चरणों में नूपुर की ध्वनि आ रही है। उन्होंने सची देवी से पूछा, निमाई को नूपुर तुमने पहना दिए क्या? सची देवी ने उत्तर दिया, नहीं तो नूपुर तो मैंने नहीं पहनाए, देखते नहीं हो उसके पैरों में सिवाय कड़ूलों के और कुछ भी नहीं है। मिश्र जी समझकर चुप हो गए कि नूपुर ध्वनि क्यों सुनाई दी। निमाई आए और ग्रंथ रखकर चले गए। रोज ऐसी नई भागवती अनुभूतियां सची माता और जगन्नाथ मिश्र को होती कि ये बालक साक्षात भगवान का निज बपू है। एक दिन ये अपनी माता से किसी बात पर झगड़ बैठे। बच्चे और चंचल तो थे ही, अड़ गए अपनी बात पर। माता ने बहुत मनाया, नहीं माने। तब माता रोष में भरकर बाहर जाने लगी। तो इन्होंने अपने कोमल करों से माता पर थोड़ा थपक मारी। माता का हृदय भर आया। उन्होंने निमाई की अलौकिक लीलाएं और उनकी लोकोत्तर सभी बातें स्मरण होने लगी। वे अपने भाग्य की सराहना करने लगी कि कहां मेरे यहां ऐसा महापुरुष आ गया। इसी बीच में उन्हें अपनी गरीब अवस्था, दरिद्र अवस्था का भी स्मरण हो आया कि अगर आज हमारे पास सामग्रियां होती तो मैं बहुत लुटाती। मेरे घर में ऐसा महापुरुष आया। दुख के बीच में माता अधीर हो उठी कि काश आज मेरे पास वस्तुएं होती, अपने लाला को न्यौछावर करके लाला के ऊपर सबको बांटती। पास पड़ोस की स्त्रियां किसी न किसी बहाने से निमाई के दर्शन करने आती। उन्होंने देखा कि तो मूर्छित पड़ी है, तो पंखा से वायु की। निमाई घबरा गए माता की ऐसी अवस्था देखकर। स्त्रियों से पूछने लगे, मां को क्या हो गया और ये किस प्रकार अच्छी होंगी? उनमें से किसी स्त्री ने कह दिया, यदि इन्हें ताजा नारियल का जल पिलाओ तो अभी ये होश में आ जाएंगे। ये सुनकर छोटे छोटे चरणों से बाहर गए और ताजा नारियल लेकर तुरंत वापस आ गए और नारियल को फोड़कर सची माता को जल पिलाया। वो जब धीरे धीरे होश में आई
तो खूब लिपट कर रोते, बोले माँ न जाने मुझे क्या हो जाता है कि मैं तुम्हें इतना तंग करता हूं। मेरी माँ अब कभी ऐसा काम न करूंगा। पर सब लोग ये सोचते हैं दरवाजे के बाहर से नारियल कहां से ले आए। अलौकिक इच्छा की तुरंत नारियल प्रकट हो गया। एक दिन बाल चपलतावश फिर ये रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे। माता पिता ने इन्हें बार बार समझाया, पुचकारा, बहलाया, किंतु ये मानते ही न थे, रो ही रहे थे। अंत में माता ने पूछा, तू चाहता क्या है, क्यों इतना रोता है? मुझे सब बात बता दे, तू जो कहेगा वही चीज तुझे ला दूंगी। आपने रोते रोते कहा, जगदीश और हिरण पंडित के घर जो आज ठाकुर जी के लिए भोग बना है उसे हम लेंगे, उसे हम पाएंगे। ये सुनकर सभी चकित हो गए, पर किसी का साहस नहीं पड़ा कि उनके घर जाकर बिना पूजा किए नैवेद्य को लाकर बालक को दे दे। सभी चुप होकर एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। निमाई फूट फूट कर और रोने लगे। माता ने बहुत समझाया, बेटा पूजा माई की चीज है, बिना पूजा किए थोड़ी तुम्हें पवा देंगे। जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक नहीं खाते, पूजा हो जाने दे, मैं जाकर उनके घर से ला दूंगी। बिना पूजा किए जो बच्चे मिठाई खा लेते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं दांत में। रो मत, देख तेरे सब साथी तेरी हंसी करेंगे कि अरे निमाई कैसा रोने वाला बच्चा है। माता की इन बातों पर निमाई पर कुछ भी असर नहीं हुआ, वे बराबर रोते ही रहे। किसी ने जाकर उन ब्राह्मणों से बात कह दी। ये दोनों वैष्णव ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ मिश्र के पड़ोसी थे और मिश्र जी से बड़ा प्रेम मानते थे। निमाई उनके घर भी जाया आया करता था। इस बात को सुनकर उनके घर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि निमाई को कैसे पता चला कि हमारे घर नैवेद्य तैयार हो गया है और हम भोग लगाने वाले हैं। कुछ भी हो, बड़ी प्रसन्नता से नैवेद्य लेकर निमाई के पास आए। निमाई ने भगवत भाव में सभी सामग्रियों को थोड़ा थोड़ा पा लिया और फिर रोना शांत किया। माता को इनकी ऐसी चेष्टाओं पर बड़ा दुख होता। वो सोचने लगी इस पर जरूर कोई भूत पिशाच का चक्कर है। माता को तो अपना बच्चा बच्चा ही लगता है, इसलिए उन्होंने देवताओं के नाम से द्रव्य उठाकर रख दिया। बड़ी देवियों की पूजा की, मनौतियां मनाई कि हमारा निमाई ठीक हो जाए, इसमें भूतों का आवेश होता है। वे निमाई की ऐसी दशा देखकर मन में किसी अशुभ बात की शंका करके डर जाती और बच्चे की मंगल कामना के निमित्त भांति भांति के उपाय सोचती। धीरे धीरे निमाई की अवस्था 5 साल के लगभग हुई। पिता ने इनका अक्षरारंभ कराया, लिखने के लिए हाथ में पट्टी और खड़िया दी। भला इन्हें क्या पढ़ना था, ये तो सभी कुछ पढ़े पढ़ाए ही आए थे। पिता को दिखाने के लिए तो कभी ये पट्टी पर कुछ उल्टी सीधे लकीरें करने लगते, किंतु वैसे पढ़ते कुछ भी नहीं। खड़िया को लेकर शरीर में मल लेते, लंबे लंबे माथे पर तिलक लगा लेते और माता से कहते, अम्मा देख तेरे घर में एक वैष्णव आया है, कुछ भिक्षा देगी क्या? माता इनके तिलकों को देखती और हंस पड़ती और गोद में बिठाकर मुख चूमती हुई कहती, बेटा इतना उपद्रव नहीं किया करते, कुछ पढ़ना लिखना भी है, बस ऐसे। अब तो तू निरा बालक नहीं रहा ना, तेरी बराबरी के ब्राह्मण के बालक तो पोथी पढ़ लेते, तू वैसे ही दिन भर इधर उधर खेला करता है। ये माता की बातें सुन लेते और मुस्कुरा देते। खा पी कर जल्दी बालकों में खेलने के लिए भाग जाते। सभी बालकों को लेकर ये उन्हें नाचना सिखाते। 3-3, 4-4 बालक मिलकर हाथ पकड़ पकड़ कर नाचते। घूमते घूमते कभी चक्कर आने से धूल में गिर पड़ते, कभी ऊपर हाथ उठा उठा कर हरि बोल कहकर नाचते। इनके साथ के सभी बालक नाम कीर्तन और नृत्य उच्च ध्वनि से हरि बोल। रास्ता चलने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि इतने छोटे छोटे बालक और ऐसे भाव से नृत्य करते हुए भगवान का नाम, तो वो देखने के लिए घंटों खड़े रह जाते। और इनकी बाल चपलता और हरि प्रेम
बहुत से विद्वान पंडित भी उधर से निकलते। बच्चों के साथ निमाई को नाचते देखकर उन्हें अपनी पुस्तकी विद्या पर बड़ी लज्जा आती। उनका भी मन चाहता सब छोड़कर इन बच्चों के साथ नाचे और हरि बोल बोले, किंतु लोक लज्जा उन्हें ऐसा न करने के लिए विवश करती। इस प्रकार बाल्यावस्था में खेल खेल में अपने निज जनों को भक्ति की शिक्षा देते रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पिता इन्हें जितना पढ़ाना चाहते थे ये उतने ही पढ़ने से भागते थे। ज्यों ज्यों इनकी अवस्था बड़ी होती जाती त्यों त्यों चंचलता भी पहले से अधिक बढ़ती जाती। इस काम के करने से क्या फायदा है, इसको क्यों करें, इससे हमारा क्या मतलब है, ये प्रश्न स्वार्थ जन्य है। स्वार्थ अज्ञान जन्य है और अज्ञान ही बंधन का हेतु है। भगवान ने इस सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया, ये सभी अज्ञानी जीवों की शंका है, जो बिना मतलब के कुछ करना ही नहीं जानते। इसलिए भगवान व्यासदेव जी ने इसका यही सीधा उत्तर दिया है कि उसका कुछ भी मतलब नहीं, बाल लीलावत है। बच्चों को देखा है, खाली गाड़ी देखकर उस पर बहुत दूर तक चढ़कर चले जाते हैं, फिर उधर से पैदल ही लौट आते हैं। कोई पूछे ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ, इसका उत्तर कुछ भी नहीं। लाभ हानि बच्चा नहीं जानते, उनका खेल है। उसके लिए दो चीजें हैं, नहीं या तो लाभ ही लाभ और या तो हानि ही हानि। उनके लिए पवित्र पवित्र लाभ हानि इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ज्यों ज्यों हम लोगों के संसर्ग में रहकर ज्ञान या अज्ञान सीखते जाते हैं त्यों त्यों मतलब और फायदा की बुद्धि जागृत होती जाती है बच्चों में। उस समय बाल्यावस्था द्वंद्वातीत अवस्था होती है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे विवेक बढ़ता है वो लुप्त हो जाती है, वो आनंद जाता रहता है निर्द्वंद वाला। बाल भाव कितना मनोहर है, जब साधारण बालकों के ही विनोद में परम आनंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाओं की तो कहना ही क्या। उस समय तो लोग उन्हें नहीं जानते, ज्यों ज्यों उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है त्यों ही त्यों उन पुरानी बातों में भी रस भरता जाता है। निमाई अलौकिक बालक थे, उनकी लीलाएं भी बड़ी मधुर और साधारण बालकों की भांति होने पर भी परम अलौकिक थी। 3-4 वर्ष की अवस्था के बालक की कितनी गूढ़ गूढ़ बातें हो सकती हैं। एक दिन माता ने देखा निमाई एकदम नंग धड़ंग है, फिर इधर उधर से चीर उठाकर लपेट ली, सारे शरीर में धूल लपेट ली और एक घूरे पर अशुद्ध हाड़ियों पर जाकर बैठ गए और हाड़ियों में से कालिख लेकर मुंह और माथे पर काली काली लंबी लंबी रेखाएं खींच ली। शरीर में जगह जगह काली बिंदी लगा ली और एक फूटी हुई हाड़ी को खपड़े से बजा बजा कर गा रहे हैं। स्वर्ण जैसे शरीर पर भस्म के ऊपर काली काली बिंदी बहुत ही भली मालूम होती थी। जो उधर से निकलता वो इन अवधूत को देख करके आनंद हो जाता और खड़ा हो जाता। पर निमाई अपने राग में मस्त थे, उन्हें दीन दुनिया का कुछ भी पता नहीं। किसी ने जाकर यह समाचार सची माता को सुनाया। माता दौड़ी दौड़ी आई और 2-4 मीठी मीठी प्रेम युक्त कड़ी बातें कहकर डांटने लगी। निमाई तू बहुत बदमाशी करने लगा है, भला ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसे अपवित्र स्थान में ऐसे ऐसे बैठना। आपने कहा अम्मा स्थान क्या अपवित्र और क्या पवित्र, स्थान तो सभी एक से हैं। हाँ, जो स्थान भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया जाता, वो अपवित्र है, वहां बैठना ठीक नहीं है। इन हाड़ियों में तो भगवान का प्रसाद बनाया गया है, फिर भला ये हाड़ियां अपवित्र कैसे हो सकती हैं? और मैं नाम कीर्तन कर रहा हूं तो ये जगह अपवित्र कैसे हो सकती है? माता ने डांट कर कहा बहुत ज्ञान मत छांट, जल्दी से उठ और स्नान कर। निमाई भला कब उठने वाले थे, वे तो वहीं डटे रहे। फिर वही अपना राग अलापना शुरू किया, हरि बोल हरि बोल। माता ने जब देखा वो किसी तरह नहीं उठता
तो स्वयं जाकर इनका हाथ पकड़कर उठा लाई और घर में आकर इन्हें स्नान कराया और स्वयं स्नान किया। बाल उचित लीलाएं करते, कभी किसी कुत्ते के बच्चे के पूंछ पकड़कर उसे वो के करता, फिर उसे गोद में उठा लेते, फिर दुल्हा। ऐसा ठाकुर जी भी करते। कोई बच्चे को ऐसे गोद में, फिर साथ घर लेकर आते, दूध भात खिलाते, दिन भर उसे अपने पास रखते। माता ये देखती, बहुत अंदर से दुख होता है। वो यदि उसे घर से भगा देती तो खूब रोते। कभी किसी पक्षी को पकड़ने दौड़ते, जब पकड़ में ना आता तो रोने लगते। कभी गौ के छोटे बच्चे के साथ खेलते और उसके कान में धीरे धीरे न जाने क्या क्या बातें करते। सबके घरों में बिना रोक टोक धीरे धीरे जाने लगे। कोई कहती, निमाई हम तुम्हें मिठाई देंगी, जरा नाच तो आप कहते पहले मिठाई दो तब नाचेंगे। तो वो लड्डू या पेड़ा इन्हें देती, ये मुंह में भर लेते और दोनों हाथ उठा करके हरि बोल ऐसा कहकर नाचने लगते। इस प्रकार घर घर जाकर खूब आनंद मचाते और खूब खाने पीने को माताएं देती। स्त्रियां इन्हें बहुत प्यार करती, कोई केला देती, कोई मेवा देती, कोई मिठाई देती। ये सबसे ले लेते और अपने साथियों को पवाते और खूब पाते और खूब नाम कीर्तन। बचपन से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने में बड़े प्रवीण थे। संपूर्ण नवद्वीप के लोग, जो इनको देखता इन्हीं का हो जाता। एक दिन ये बाहर दौड़े दौड़े आए और जल्दी से माता से बोले, अम्मा अम्मा बड़ी भूख लग रही, कुछ खाने के लिए हो तो दो। माता ने कहा, बेटा बैठ जा, अभी दूध और चिवड़ा लाती हूं, उन्हें तब तक खा ले, फिर झट से भात बनाऊंगी। ये कहकर माता ने भीतर से लाकर एक कटोरे में दूध और चिवड़ा इन्हें दिया। माता तो देकर भीतर चली गई, दूध चिवड़ा न खाकर पास में पड़ी मिट्टी को खाने लगे। माता ने जब आकर देखा कि निमाई तो मिट्टी खा रहा, तो जल्दी से कहने लगी, अरे निमाई तू ये क्या कर रहा है, मिट्टी क्यों खाता है? आपने भोली सूरत बनाकर कहा, अम्मा तैने भी तो मुझे मिट्टी लाकर ही दी, ये सब मिट्टी से उत्पन्न हुई वस्तुएं मिट्टी ही तो है, तो वो मिट्टी और इस मिट्टी में क्या अंतर है? माता ने कहा, मैंने तो तुझे दूध चिवड़ा दिया है, उसे न खाकर तू मिट्टी खा रहा है। आपने कहा, माँ क्या ये सब मिट्टी नहीं है? क्या ये सभी पदार्थ तत्वता मिट्टी में नहीं, मिट्टी में बन जाएंगे? मिट्टी खाओ, मल बना, मिट्टी बन गया। माता ने, इतना छोटा बच्चा, इसको ऐसे कैसे ज्ञान है? पुचकार कर बोली, बेटा सब मिट्टी है लेकिन काम अलग अलग है। घड़ा भी मिट्टी है, रेत भी मिट्टी है, तो घड़े में ही पानी भर सकता है, रेत में नहीं। ऐसे ही मिट्टी खाकर पेट खराब हो जाएगा, इसके खाने से हमारा जीवन चलेगा। इसलिए सबका काम अलग अलग है। आपने मुंह बनाकर कहा, हाँ ऐसी बात तो है, तो हमें पहले क्यों नहीं बता दिया? अब ऐसा नहीं करेंगे, अब भूख लगने पर मैं तुमसे मांगकर ही खाऊंगा, मिट्टी नहीं खाऊंगा। इस प्रकार भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा निमाई माता को दिव्य सुख का आस्वादन कराने लगे। माता इनकी भोली और गूढ़ ज्ञान से सनी हुई बातें सुन सुनकर कभी तो आश्चर्य करने लगती, कभी आनंद के सागर में गोते लगाने लगती। निमाई की सभी लीलाएं दिव्य हैं। अन्य साधारण बालकों की भांति वे चंचलता और चपलता तो करते हैं, किंतु इनकी चंचलता में एक अलौकिक भाव की आभा दृष्टि गोचर होती है। जिसके साथ ये चपलता करते, उसे किसी भी दशा में इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, प्रत्युत वो प्रसन्न ही होता है। ये चंचलता की हद कर देते हैं। जिस बात के लिए मना किया जाता है उसे ही ये हठपूर्वक बार बार करेंगे। यही इनकी विशेषता थी। इन्हें अपवित्र या पवित्र किसी भी वस्तु से राग या द्वेष नहीं, इनके लिए सब समान ही है। एक दिन की बात है कि निमाई के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने घर के समीप एक परदेसी ब्राह्मण को देखा। देखने में वो ब्राह्मण किसी शुभ तीर्थ का प्रतीत होता था। उसके चेहरे पर तेज था, माथे पर चंदन का तिलक था, गले में तुलसी की माला थी, मुख से प्रतिक्षण भगवान नाम जप कर रहा था।
मिश्र जी ने ब्राह्मण को देखकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में प्रणाम किया और अपने यहां आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। मिश्र जी के शील स्वभाव को देखकर ब्राह्मण ने उनका अतिथि होना स्वीकार किया और वे उनके साथ ही साथ घर में आए। घर पहुंचकर मिश्र जी ने ब्राह्मण के चरणों को धोया, उस जल को अपने परिवार के सहित सिर पर चढ़ाया, घर में छिड़का, आचमन किया। इसके अनंतर विधिवत अर्घपाद्य आचमनी तथा फल फूल के द्वारा ब्राह्मण की पूजा की। पश्चात भोजन बना लेने की भी प्रार्थना की। ब्राह्मण ने भोजन बनाना स्वीकार कर लिया। सची देवी ने घर के दूसरी ओर लीप पोत कर ब्राह्मण की रसोई की सभी सामग्री जुटा दी। पैर धोकर ब्राह्मण देव रसोई में गए, दाल बनाई, चावल बनाया, साग बनाया, आलू भूनकर उनका भुर्ता बना लिया। सची देवी ने पापड़ दे दिया, उन्हें भूनकर ब्राह्मण ने को रख दिया। सब सामग्री बन जाने पर ब्राह्मण ने एक बड़ी थाल में चावल निकाले, दाल भी हांडी से निकालकर थाली में रखी, केले के पत्ते पर शाक और भुर्ता रखा, भुने पापड़ रखे और आसन में बैठ गए। सभी पदार्थों में तुलसी पत्र डाले, आचमन करके भगवान का ध्यान करते हुए आवाहन किया। आंखें बंद करके सभी पदार्थों को विष्णु भगवान के अर्पण करने लगे। इतने में घुटुओं के बल धीरे धीरे चलते हुए चुपके से निमाई जी आए और सब भोग पाने लगे। ब्राह्मण ने जब कुछ आवाज सुनी तो आंख खोल के देखा तो सामने ये भोग पा रहे हैं। ब्राह्मण एकदम चौंक उठा, जोर से कहने लगा, अरे ये क्या हो गया। इतना ही सुनते ही निमाई भयभीत की भांति वहां से भागने लगे। मिश्र जी दौड़े, हाय हाय इसने सब रसोई अपवित्र कर दी। कोलाहल सुनकर सची देवी भी वहां आ गई। मिश्र जी बालक निमाई को मारने के लिए दौड़े। निमाई जल्दी से जाकर माता के गोद में लिपट गए। इतने में ब्राह्मण आ गए। उन्होंने मिश्र जी को पकड़ लिया और बड़े प्रेम से कहने लगे, आप तो पंडित हैं, सब जानते हैं, भला बच्चे को चौके चूल्हे का क्या ज्ञान। इसके ऊपर आप गुस्सा न करें, भोजन की बात है, थोड़ा चना चरवण खाकर जल पी लेते हैं। सभी को बड़ा दुख हुआ। आसपास के 2-4 और ब्राह्मण आ गए। सभी ने मिलकर ब्राह्मण से फिर प्रार्थना की। सभी की बात को ब्राह्मण टाल न सके। अब दूसरी बार फिर रसोई पवित्र की गई, सब सामग्री रखी गई और वो बनाने के लिए राजी हो गए। सची देवी ने जल्दी से चौका लगाया। ब्राह्मण देवता, बड़ी पवित्रता होती थी पहले, पुनः स्नान किए, कपड़ा बदले और फिर रसोई बनाई। 4-5 बज गए। सची देवी ने निमाई को पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाने दिया। संयोग की बात, वो किसी काम से थोड़ी देर के लिए भीतर गई और ब्राह्मण रसोई तैयार करके भोग अर्पण कर रहे थे। आंखें बंद कर ध्यान कर रहे थे। खटपट सुनाई दी तो आंख खोलकर देखा तो फिर दाल भात। निमाई पंडित, अब तो उसके हृदय में, और खा ही नहीं रहे, खा भी रहे और अपने शरीर में भी लगा रहे दाल भात सब ऐसे। भीतर से सच्ची माता आयो, देखा अरे गड़बड़ हो गया। इतना पवित्र तपस्वी ब्राह्मण 2 बार तो रसोई बना चुका है। दाल से समय निमाई को देखकर हाय हाय करने लगी। मिश्र जी भी आ गए। अब वे अपने गुस्से को न रोक सके, जोर से निमाई का हाथ पकड़ लिया और तमाचा मारने को हुए तो ब्राह्मण ने दोनों हाथ पकड़कर विनती करके कहा कि आपको हमारी कसम है, अगर बच्चे पर हाथ उठावें। भला अबोध बालक को क्या पता, रहने दीजिए, आज मेरे भाग्य में आपके यहाँ का भोजन नहीं बदा है। निमाई डरे हुए माता की गोदी में चुपचाप चिपके हुए थे और बीच बीच में पिताजी की ओर देख लेते थे डरते हुए कि उनका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। माता को उनकी डरी हुई भोली भाली सूरत पर बड़ी दया आ रही थी, इसलिए वे कुछ भी न कहकर चुपचाप उन्हें गोद में लिए खड़ी थी। ब्राह्मण के आने के पूर्व ही विश्वरूप भोजन करके पाठशाला में पढ़ने के लिए चले गए थे। विश्वरूप बड़े भाई है। उसी समय वो लौट आए। आकर उन्होंने अतिथि ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। ये बड़े शांत गंभीर। महाप्रभु चैतन्य देव वैसे ही चंचल, उनके सौंदर्य तेज और मिश्र जी
से पूछा ब्राह्मण, ये तेजस्वी देव कुमार ब्राह्मण बालक किसका है? मिश्र जी ने कहा आपका ही है। ब्राह्मण एकटक देखते रह गए, विश्वरूप के तेज को देखकर के प्रभावित हो गए और धीरे धीरे विश्वरूप को सब बातें पता चली कि ब्राह्मण 2 बार रसोई बनाए, ऐसा ऐसा। तब विश्वरूप जी ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज अब की बार मैं पकड़ कर रखूंगा और मेरे आग्रह से भोजन बना लो। मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं, अब की बारी आपकी रसोई में भी नहीं घुसेगा, किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा। ब्राह्मण ने प्रेम से विश्वरूप को पुचकारते हुए कहा, भैया तुम मेरी तनिक चिंता न करो, मेरे कुछ एक ही दिन की बात थोड़ी है, मैं तो सदा घूमता रहता हूं, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता है, मेरा तो अभ्यास है। कभी कभी तो महीनों बन के कंदमूल फलों पर ही रहना पड़ता है, बहुत दिनों चना चरवण पर गुजर जाता है, कई दिन कुछ नहीं मिलता उपवास करने, ये भ्रमण में ऐसा होता है। इसलिए मुझको तो इसका अभ्यास है, तुम्हारे यहां कुछ मीठा हो या चना चरवण हो मुझे दे दो, जल पी करके उसी को मैं रह जाऊंगा, फिर कल देख लूंगा। विश्वरूप जी बड़ी नम्रता से दीनता प्रकट करते हुए कहा, महाराज ये तो हम आपके स्वभाव से ही जानते हैं कि आपको स्वयं किसी बात की इच्छा नहीं, किंतु आपके भोजन करने से ही हम सबको संतोष होगा। मेरे पूज्य पिताजी तथा माताजी बहुत ही दुखी हैं, इनका साहस ही नहीं हो रहा कि आपसे पुनः प्रार्थना करें। इन सबको भी संतोष हो सकेगा जब आप स्वयं बनाकर फिर भोजन करें, अपने लिए नहीं किंतु हमारी प्रसन्नता के निमित्त आप भोजन बनावें। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मिश्र जी हैं इन्हीं के हाथ का बन नहीं, स्वपाकी अपने हाथ से बना के, बड़े तपस्वी होते थे ब्राह्मण जन। विश्वरूप जी ने जब बड़े प्रेम से ऐसा विनय भरी बात कही तो ब्राह्मण कुछ भी न कह सके, उन्होंने पुनः भोजन बनाना आरंभ किया। तीसरी बार अब की निमाई को रस्सी से बांध दिया गया कि बहुत चंचल है, जब तक ब्राह्मण भोजन न पा जाए तब तक। और विश्वरूप उनके पास रस्सी से बांध दिया कि भूल से भी इधर उधर नेत्र विश्वरूप के हो जाए तो चले जाएंगे, तो रस्सी से बांध दिया, जैसे यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया था भगवान श्री कृष्ण को। अब ब्राह्मण को भोजन बनाते बनाते रात्रि हो गई, शाम के शुरू किया था। दैव गति से सब थके हुए दिन भर के थे, तो किस मैया को, जगन्नाथ मिश्र को नींद आ गई। ब्राह्मण देव भोजन बनाकर जे भी आंख मूंद कर भगवान का ध्यान किया तो साक्षात चतुर्भुज भगवान उनके सामने उपस्थित हो गए और देखते देखते 4 भुजाओं की जगह 8 भुजाएं दृष्टिगोचर होने लगी। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म विराजमान, एक हाथ में माखन दूसरे से खा रहे हैं और 2 हाथों से मुरली बजा रहे हैं, ऐसा 8 भुजा रूप। और भगवान हंसते हुए कहा, तुम मुझे बुलाता है, मैं निमाई के रूप में तेरे पास आता हूं, तू मुझे पहचान नहीं पाता? अरे मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए कृपा करने के लिए निमाई के रूप में मैं आता हूं, तुम मुझसे अपना अभीष्ट वर मांगो। गदगद कंठ हाथ जोड़े ब्राह्मण ने धीरे धीरे कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी माया अनंत है, भला मैं क्षुद्र प्राणी उसे कैसे समझ सकता हूं। हे निरंजन, मुझ अज्ञानी के ऊपर आपने इतनी कृपा की, मैं तो अपने को इसके सर्वथा अयोग्य समझता हूं। भगवान, मैंने ना कोई तप किया, ना कभी ध्यान किया, न जप किया, न दान, न धर्म, न पूजा, न पाठ, मैंने आपकी प्रसन्नता के निमित्त कुछ भी तो नहीं किया, फिर भी मुझ दीनहीन कंगाल पर आपने इतनी कृपा की, इसे मैं आपकी स्वाभाविक करुणा ही समझता हूं। मेरा कोई ऐसा महान साधन तो नहीं था जिससे आपके दर्शन हो सके। हे नाथ, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि आपकी मंजुल मूर्ति मेरे मन मंदिर में सदा बनी रहे। एवमस्तु, ऐसा कहकर भगवान उनके ध्यान में अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ भोजन किया। इतने में ही माता आदि की आंखें खुली तो निमाई को पास ही सोता देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई।
जब देखा कि ब्राह्मण बड़े प्रेम से प्रसाद पाकर निवृत्त हो गए हैं, तब तो उन्हें परम संतोष हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मण देवता निमाई को मन ही मन प्रणाम करके चले गए, और जब तक वे रहे नित्य प्रति किसी न किसी बहाने आकर निमाई के दर्शन कर जाते थे। ऐसे बड़भागी भक्तों के दर्शन सदगृहस्थियों को ही कभी कभी हुआ करते हैं। अब निमाई पंडित बोलने भी लगे थे। स्त्रियां खिलाते खिलाते कहती, निमाई तो किसी के भी हाथ का चावल खा लेता है, तेरा विवाह भी ना होगा और बहू भी ना आवेगी, ऐसे किसी के हाथ के चावल को नहीं खाते हैं ब्राह्मण लोग। देख, ब्राह्मण के बालक खूब पवित्रता से रहते हैं, तू अच्छी तरह रहेगा, उपद्रव न करेगा तो बटुआ सी तेरी बहू आएगी, रुंझुन करती हुई घर में घूमेगी। अब बदमाशी करेगा तो तेरा ब्याह नहीं होगा। निमाई धीरे धीरे से कहने लगते, हमें ब्राह्मण पने से क्या, हम तो ग्वाल बाल हैं, ग्वालों की ही तरह जहां मिल जाता है खा लेते हैं, चलो तुम खवा दो, तुम्हारे घर का खा लेंगे। ये सुनकर सभी हंसने लगती और निमाई को मिठाई आदि चीजें खाने को देती। इतनी चंचलता करते रहने पर भी सबका प्यार निमाई के प्रति अधिकाधिक बढ़ता ही जाता था। निमाई की चंचलता में माता पिता को एक अपूर्व आनंद आता था। मिश्र जी तो मनुष्य के स्वभाव के कारण कभी कभी बहुत चंचलता से ऊब करके नाराज भी हो जाते, किंतु माता का हृदय तो सदा बच्चे की बातें सुनने के लिए छटपटाता ही रहता है। सच है, बच्चे की बोली में मोहिनी विद्या है। संसार में बच्चे की तोतली बोली से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु और कोई हो ही नहीं सकती। देखा गया है, प्रायः माता का सबसे छोटी संतान पर बहुत अधिक ममत्व होता है। निमाई मिश्र जी की वृद्धावस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका भी इनके प्रति आवश्यकता से अधिक स्नेह था। इतनी चंचलता करने पर भी मिश्र जी उन्हें बहुत अधिक डांटते फटकारते नहीं थे, इसलिए ये मिश्र जी के सामने भी चंचलता करने में नहीं चूकते थे। सबसे अधिक तो ये माता के सामने उपद्रव करते। माता के सामने इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता, पिता के सामने थोड़ा संकोच करते, और भाई विश्वरूप के सामने तो कभी उपद्रव ही नहीं करते। उनके सामने तो गंभीर और शांत रहते, उनसे तो ये बहुत ही अधिक संकोच करते। विश्वरूप भी इनसे अत्यधिक स्नेह करते, किंतु वह स्नेह अव्यक्त होता। प्रायः वो अपने प्रेम को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते थे। निमाई भी ऐसे ही उनका मन बहुत आदर करते थे। उनके आते ही भोले भाले बालक की तरह चुपचाप उनके पास बैठ जाते या बाहर उठकर चले जाते। अब ये पिताजी के साथ गंगा स्नान करने को भी जाने लगे। विश्वरूप सबकी धोती, तेल और भींगे आंवले लेकर आगे आगे चलते और मिश्र जी उनके पीछे होते। निमाई कभी तो पिताजी की उंगली पकड़कर चलते, कभी भाई का वस्त्र पकड़े हुए चलते। रास्ते में चलते हुए इधर उधर देखते जाते। पिताजी से भांति भांति की ऊट पटांग प्रश्न भी करते जाते। मिश्र जी किसी का तो उत्तर दे देते और किसी का टाल देते। कभी कभी आप दोनों से अलग होकर चलने लगते। इस पर विश्वरूप इन्हें बुलाकर झट से गोद में ले लेते। गंगा स्नान करके मिश्र जी तथा विश्वरूप ये संध्या वंदन करते, ये भी बैठकर उन्हीं की तरह करते। जैसे वो लोग जल छिड़कते तो ये भी जल छिड़कते, वो आचमन करते तो ये भी आचमन करते, वो सूर्य अर्घ देते खड़े होकर तो ये भी सूर्य अर्घ देते। कभी कभी तेल लगाकर स्नान करने के अनंतर फिर बालू में लौट जाते। पिता फिर से इन्हें स्नान कराते। घर में आकर ये सब बातें अपनी माता से कहते। स्त्रियां पूछती, बेटा निमाई तुमने संध्या की? तब आप पद्मासन लगाकर बैठ जाते और आंखें बंद करके धीरे धीरे ओठ हिलाने लगते और नाक बंद करके प्राणायाम का अभिनय करते। जब ये छोटे छोटे हाथों को उठाकर सूर्य की ओर टकटकी लगाकर उपस्थान का ढंग दिखाते, तब स्त्रियां हंसने लगती। इसी प्रकार ये जिसकी भी किसी की भी नकल करते। बड़ा चांचल्य, बड़ा हंसी आनंद। एक दिन मिश्र जी के साथ ये गंगा स्नान करने गए। स्नान करने के अनंतर मिश्र जी प्रायः पास के भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे।
ये भी शाम के समय कभी कभी बालकों के साथ उसमें आरती देखने और प्रसाद लेने चले जाते थे। आज दोपहर को भी ये मिश्र जी के साथ मंदिर में चले गए। मिश्र जी ने जिस प्रकार साष्टांग प्रणाम किया उसी प्रकार इन्होंने भी किया। उन्होंने प्रदक्षिणा की, तब ये भी प्रदक्षिणा करने लगे। पिताजी को हाथ बांधे देकर इन्होंने भी हाथ जोड़ लिया और इधर उधर देखते भालते हाथ जोड़े जगन मोहन में बैठ गए। पुजारी जी ने मिश्र जी को चम्मच में थोड़ा केसर कपूर मिश्रित प्रसादी चंदन दिया। इनका ध्यान तो उस तरफ था ही नहीं, ये तो ना जाने किस चीज को देख रहे थे। पुजारी जी ने थोड़ा सा चंदन इन्हें भी दिया। इन्होंने कुछ खाने की चीज पंचामृत आज समझकर हाथ फैलाया और चंदन को ग्रहण किया और चट से उसे पा लिया। पुजारी जी और मिश्र जी देखकर हंसने लगे। कड़वा लगने से ये वहीं थू थू करने लगे, कैसा प्रसाद है, और गुस्सा दिखाते हुए बोले कड़वा कड़वा प्रसाद पुजारी जी ने जाने आज कहां से दे दिया। मिश्र जी ने हंसते कहा ये प्रसाद नहीं है, प्रसादी चंदन है, इसे लगाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, इसे मस्तक पर लगाते। आपने मुंह बना के कहा तो हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इसे मस्तक पर लगाना चाहिए। पुजारी जी ने जल्दी से इन्हें एक पेड़ा दिया, फिर ये पाकर खुश हो गए। घर आकर माता जी से इन्होंने सभी बातें कही। अब धीरे धीरे और बड़े हो गए। अकेले गंगा जी पर चले जाते और वहां घंटों नाम कीर्तन करते, बच्चों के साथ एकत्रित होकर नाम कीर्तन करते और 2-2, 3-3 बार गंगा स्नान करते। कभी कभी बालू के लड्डू बना बना कर अपने साथ के लड़कों को मारते, खेलते। गंगा जी में पत्र पुष्प निकाल निकाल कर उनमें से बालू में बाग बनाते और नाना प्रकार की बाल लीलाएं करते। मिश्र जी ने बहुत समझाते कि बेटा पढ़ना लिखना चाहिए, किंतु ये उनकी बातों पर ध्यान ही न देते। दिन भर बालकों के साथ खेला ही करते। एक दिन मिश्र जी को इन पर बड़ा गुस्सा आया। ये इन्हें पीटने के लिए गंगा किनारे गए। सची देवी जी ने देखा मिश्र जी को बहुत क्रोध है, वे भी गंगा किनारे उनके पीछे पीछे चल दी। वहां ये बच्चों के साथ खूब उपद्रव कर रहे थे। मिश्र जी तो गुस्से में भरे हुए थे। इन्हें उपद्रव करते देखकर वे आपे से बाहर हो गए, इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। ये बड़े चालाक थे। पिता को गुस्से में अपनी ओर आते देखकर ये खूब जोर से घर की तरफ भागे। रास्ते में माता मिल गई, झट से उनसे जाकर लिपट गए। माता ने गोद में उठाकर छुपा लिया। माता कहती थी तू बहुत उपद्रव करता है, किसी की बात नहीं मानता, आज तेरे पिता तुझे खूब पीटेंगे। इतने में मिश्र जी आ गए और वे बाह पकड़कर इन्हें सची देवी की गोद में से खींचने लगे। माता चुपचाप खड़ी थी। इसी बीच और भी 10-5 आदमी इधर उधर से आ गए। सभी मिश्र जी को समझाने लगे, अरे बच्चा है, समझता नहीं है, धीरे धीरे पढ़ने लगेगा। आप पंडित होकर भी बच्चे पर इतना गुस्सा करते हो, नहीं करना चाहिए। सब लोगों के समझाने पर मिश्र जी का गुस्सा शांत हुआ। पीछे उन्हें अपने ऊपर पश्चाताप भी हुआ कि इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। उसी दिन रात्रि को स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु चैतन्य देव के पिताजी को स्वप्न में कहा कि आप अपने इस पुत्र को साधारण पुरुष ही समझ रहे हैं, ये अलौकिक महापुरुष है, इसे पीटना नहीं, गुस्सा मत किया करो। ये ठीक नहीं जैसे आप अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि महापुरुष है आपका बच्चा। स्वप्न में मिश्र जी ने उत्तर दिया कि देखो, ये चाहे महापुरुष हो या साधारण पुरुष हो, जब ये हमारे यहां पुत्र रूप में प्रकट हुए तो हम इनकी भत्सना करेंगे और इनके थप्पड़ भी मारेंगे। ये हमें अधिकार दिया है। जब हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए तो हम इनको डांटेंगे भी, इनको पीटेंगे भी। ये हमारा धर्म है पुत्र को शिक्षा देना, इसलिए शिक्षा देने के निमित्त हम ऐसा जरूर करेंगे। दिव्य पुरुष ने कहा इन्हें कुछ सीखना नहीं है, ये सब सीखे सिखाए महापुरुष हैं, इन्हें कुछ पढ़ना नहीं है, सब शास्त्र इनके कंठ में विराजमान है, आप इन्हें व्यर्थ में परेशान मत किया करें। इस पर इन्होंने कहा पिता का तो यही धर्म है कि वो अपने पुत्र को सदा शिक्षा ही देता रहे, फिर चाहे पुत्र कितना ही गुणी तथा शास्त्रज्ञ क्यों न हो। मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा और आवश्यकता होने पर इनको दंड भी दूंगा। महापुरुष मुस्कुरा दिए और अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल ये इस बात पर सोचते रहे
कालांतर में इस बात को भूल गए। इनकी अवस्था ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यों त्यों महाप्रभु चैतन्य देव की त्यों त्यों इनकी कांति और दिव्य प्रतीत होने लगे। शरीर से हृष्टपुष्ट, सभी अंग सुगठित, मनोहर, शरीर में इतना बल था कि वे 4-4, 5-5 लड़के मिलकर भी इन्हें पराजित नहीं कर सकते थे। पर इनके चेहरे से चंचलता सदा छिटकती रहती। जो भी इन्हें देखता वो खुश हो जाता और सचेष्ट भी। कहीं हमसे भी कोई ये चंचलता न कर बैठे, ऐसे सचेष्ट हो जाता। रास्ते में सीधे चलना तो जानते ही नहीं थे, कूद कूद कर चलना जानते थे। चैतन्य महाप्रभु जब रास्ते में चले, कूद कूद कर आनंद मगन। सीढ़ियों से गंगा जी में उतरना हो तो सदा 1-2 सीढ़ी छोड़कर ही कूदते कूदते उतरे। रास्ते में 2-4 लड़कों को खेलते देखकर ये किसी दूसरे को उनके ऊपर ऐसे ढकेल देते और जोर से हंसने लगते। गंगा किनारे पर छोटी छोटी कन्याएं पूजा सामग्री लेकर देवी तथा गंगा जी की पूजा करने जाती। आप उनके पास पहुंच जाते हो, कहते सब नैवेद्य हमें चढ़ाओ, तुम्हें मनोवांछित वर मिलेगा। छोटी छोटी कन्याएं इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती और ये कहते जरूर मुझे खवाओ कुछ। तो जो मिठाई पूजा के लिए लाती वो इन्हें दे देती। तो वरदान देते, जाओ तुम्हें खूब रूपवान सुंदर पति मिलेगा। किसी से कहते तुम्हारा विवाह धनी के यहां होगा। किसी से कहते तुमने मिठाई अच्छी पवाई, 5 बच्चों की मां बनोगी। ऐसे ऐसे मजाक विनोद करते। किसी से कहते तूने हमें भाव से नहीं खिलाया तो 11 बच्चे की मां बनेगी तू। ऐसे और वो लड़कियां रोज दिखाती हुई कहती निमाई तुम ऐसी बातें मत किया करो हमसे, नहीं हम तुम्हें मिठाई नहीं देंगी। बहुत सी कन्याएं जब मिठाई ना दे करके भागती तो आप हंसते हंसते कहते भाग जाओ तुम्हें काना पति मिलेगा। हमें मिठाई लिखवाई ला तुम्हें काना पति मिलेगा। अगर धनी भी होगा तो बहुत कंजूस होगा और 5-5 सौत होंगी तुम्हारे घर में, जाओ ना खवाओ मिठाई हमें। और लड़का तो पैदा नहीं होगा, लड़की पैदा होगी तुम्हारे, ऐसा कहते हैं। ये लड़कियां सुनकर के हंसने लगती और लौट कर आकर मिठाई देती तो कहते नहीं मिठाई दे दिया, अब वो वरदान कच्चे अब पक्के वरदान सुन, तुम्हें दूल्हा अच्छा मिलेगा, तुम्हारे लड़का होगा। ऐसे विनोद करते। किसी से कहते हमारी पूजा करो, गंगा किनारे किसी से कहते लाओ माला हमें पहनाओ। ऐसे हरि का भजे तो लड़का होए, जाति पाति पूछे ना कोई। ऐसे कह के खूब विनोद करते सबसे। स्त्रियां हंसने लगती। सबके लाडले थे, सबके लाडले महाप्रभु चैतन्य देव। कोई चाची होती, कोई ताई होती, कोई भी हो, इनका कार्य था मजाक करना, उन्हें खूब खुशी प्रदान करना। उन लड़कियों में जो छोटी छोटी बच्चियां आती थी उनमें लक्ष्मी देवी भी एक आया करती थी। वो बड़ी भोली भाली थी। निमाई उनसे मजाक नहीं करते थे। और आगे आएगा प्रथम पत्नी का सौभाग्य इन्हीं को मिला, लक्ष्मी जी को। पूर्व जन्मों का संस्कार होता है, आकर्षण जो होता है पूर्व जन्मों का संस्कार होता है। वो निमाई को देख करके ही ग्रीवा झुका लेती है बड़ी गंभीर मुद्रा में। और ये भी उनसे कभी मजाक नहीं करते। और सब बच्चियों से तो मजाक करते, उनसे मजाक भी नहीं करते। लक्ष्मी देवी निमाई को देखते ही अपार आनंद स्रोत में डूबने लगती। ये सब लड़कियों के साथ उन्हें देखते लेकिन कुछ उनसे कहते नहीं थे, न कभी उनसे मिठाई मांगी। लक्ष्मी देवी की इच्छा होती कि कभी हमसे भी कहें तो हम भी इनको अपने हाथ से मिठाई खवाएं, लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं तो कभी गंभीरता के कारण कभी ऐसा नहीं किया। एक दिन लक्ष्मी देवी पूजा के लिए जा रही थी तो आप आगे आ गए। वो अकेले पूजा के लिए जा रही थी। कहा किसकी पूजा करने जा रही? तू हमारी पूजा कर। ये सुनकर उन्होंने कहा मैं तो कब से चाहती हूं कि आपकी पूजा करूं, आप विराजो। और उनकी पूजा करने लगी। छोटी बच्ची है भाई, छोटे महाप्रभु भी है।
छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों से कांपते हुए निमाई के मस्तक पर चंदन लगाया, अक्षत लगाया, माला पहनाई, नैवेद्य और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। निमाई ने कहा, तुम्हें ऐसा देवतुल्य रूपवान गुणवान पति प्राप्त हो जो तुम्हारे हृदय को प्रिय हो। वो लज्जा के मारे नेत्र नीचे करके वहां से भाग गई। कालांतर में इन्हीं लक्ष्मी देवी को प्रथम धर्म पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अपने साथ के सभी लड़कों में सरदार समझे जाते थे। चंचलता तो नस नस में भरी थी, नटखटपने में इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं था। सभी इनसे स्नेह करते, चाहे जितना मजाक कर दे, लेकिन सब इनसे प्रेम करते थे। मानो ये बाल सेना के सर्वप्रधान सेनापति हो। लड़के इनका इशारा पाते ही कर्तव्य सभी प्रकार के काम कर डालते। बालकपन से इनमें मोहिनी विद्या थी कि जो एक बार इनको देख ले इनका हो गया, वो सदा के लिए इनका सेवक बन जाता। इसलिए वे अपने सभी साथियों को लेकर गंगा किनारे भांति भांति की बाल क्रीड़ाएं करते। इन्हें स्त्री पुरुषों को तंग करने में बड़ा मजा आता था। कभी कभी ये बहुत से बालू के छोटे छोटे लड्डू बनवाते और सभी की झोलियों में 10-10, 20-20 लड्डू भर देते और चुपचाप एक और खड़े हो जाते। और जब कोई पंडित मंत्र उच्चारण करते हुए गंगा स्नान करके निकला तो ये आदेश कर देते, हाँ बस ऊपर लड्डू की बरछार, बालू के लड्डू की बरछार। और वो मंत्र पढ़ना भूल जाता, इतने लड्डू पड़ते उसके ऊपर। कभी कोई स्नान कर रहा है तो उसकी सूखी धोती उठाई और गंगा जी में गीली करके रख दी। कभी ऐसा करते कि जहां 10-5 बैठे हुए हैं वहां धीरे से जाते और अपने साथियों को इशारा कर देते तो हर एक का वस्त्र एक से गांठ लगा लेते। जब वो खड़े होके चलते तो सब एक दूसरे की तरफ खींचते, ताली बजा के हंसते, बाल चपलता। जब वे स्नान करने उठते तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता। कभी कभी वस्त्र भी फट जाते। ये अपने साथियों के साथ अलग खड़े होकर ताली बजा बजा कर खूब जोरों से हंसते। सभी लोग हंसने लगते, बेचारे वे लज्जित हो जाते। कभी कभी लड़कों के साथ घंटों स्नान करते गंगा जी में, एक दूसरे के ऊपर घंटों पानी उलीचते रहते। किसी को कच्छप बनाकर आप उसके ऊपर चढ़ जाते। कभी धोती में हवा भरकर उसके साथ गंगा जी के प्रवाह की ओर बहते। कभी उस धोती के फूले हुए गुब्बारे में से हवा के बुलबुले निकालते। कभी स्त्रियों के घाटों पर चले जाते, पानी में डुबकी लगाकर कछुए का रूप बना लेते और स्त्री स्नान करने वाली माताओं के चरण पकड़ लेते। स्त्रियां चीत्कार करके जब बाहर निकलती तो हंसते हुए जल के ऊपर आकर सबसे कहते, देखो हम कैसे कछुए बने, डर गई ना। स्त्रियां मधुर मधुर बातें करती हुई चल तू आज घर चल, सची मैया से तेरे को आज दंड दिलवाएंगी, मिश्र जी तुझे मारते मारते ठीक कर देंगे। कोई कहता इतना दंगली लड़का तो हमने नहीं देखा। दंगली माने उपद्रव करने वाला, ये तो हद कर देता है। हमारे लड़के भी तो हैं लेकिन ऐसे नहीं हैं। तो सबके लड़के निमाई पंडित थोड़ी होते हैं, वे हमारी बातें मानते हैं। कोई कहती न जाने इस छोकरे में क्या जादू है कि उपद्रव इतना करता है फिर भी गुस्सा नहीं आता, बहुत प्यारा लगता है। स्त्रियों की भांति पुरुष भी इनके भांति भांति के उपद्रवों से तंग आ जाते। देखो बाल अवस्था जैसे भगवान श्री कृष्ण की, गोपियां दूध दूहने के लिए जाने के समय जो होता था उसके पहले ही बछड़े छोड़कर सब गाय दूध पी गए। बछड़े गायों का वो गई तो वहां देखा तो सब एक से कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते, उन्हीं के साथ दौड़ते। जैसे भगवान की बाल लीलाएं ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव की। बहुत लोग जाकर के पिताजी से शिकायत करते जगन्नाथ मिश्र से, स्त्रियां भी और पुरुष भी उल्हाना देती। वो सोचते कि ये बालक है क्या, इतना उपद्रव करता है। सची देवी तो सभी की खुशामद करती और विनय के साथ कहती, अब मैं क्या करूं, मान लो तुम्हारा ही लड़का है, अगर तुम्हारा लड़का होता ऐसा उपद्रव करता तो तुम क्या करती। ऐसे जैसे यशोदा मैया सब गोपियों से विनय करती, समझाती, जितना चाहो माखन ले लो लेकिन कोई अशुभ मत बोलना। सची माता हाथ जोड़कर सबसे कहती, मैं बहुत मना करती हूं पर वो नहीं मानता है। देखो अगर तुम्हारी बस चले तो पकड़ कर खूब पीटा करो,
स्त्रियां हंस पड़ती, मन मन खुश हो जाती। एक दिन कई पंडितों ने जाकर निमाई की मिश्र जी से शिकायत की और कहा आप जाकर दिखाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि उपद्रव की मूर्ति बना हुआ है। ये सुनकर मिश्र जी गुस्से में भरकर गंगा किनारे गए तो किसी ने ये संवाद जाकर निमाई से कह दिया। निमाई ने जल्दी से दूसरे रास्ते होकर घर आ गए और अपने शरीर पर खड़ी आदि लगाकर माता से बोले अम्मा मुझे तेल दे दे, मैं गंगा स्नान कराऊं। आ रहे हैं गंगा किनारे से ही और चुपचाप कहा ऐसा। माता ने कहा अभी तक तेने गंगा स्नान नहीं किया। आपने कहा अभी स्नान कहाँ किया, अब मुझे तुम तेल और धोती दो तो गंगा किनारे जाऊंगा। ये कहकर आप तेल हाथ में लेकर धोती बगल में दबाकर गंगा जी को बड़े धीरे धीरे चल रहे आराम से, और मिश्र जी उधर गुस्सा में आ रहे हैं गंगा किनारे से। यहां निमाई आया था, बच्चों से सबसे पूछा, बच्चे पहले सिखाए पढ़ाए हुए थे। उन्होंने कहा आज तो नहीं आए इधर, आज इधर नहीं आए। मिश्र जी ने कहा तो ब्राह्मणों ने झूठ शिकायत की। ऐसे उधेड़बुन में लौट रहे थे तो देखा ये तेल और धोती बगल में दबाए। बंगाल में स्नान के पहले तेल लगाने की प्रथा है। मिश्र जी लौटने लगे तो देखा कि, तो उन्होंने कहा क्यों रे तू इतना उपद्रव क्यों करता है। तो आपने कहा उपद्रव, हम तो जानते ही नहीं उपद्रव किसे कहते हैं। ये ब्राह्मण लोग पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़े हैं। अभी हम गंगा जी जा रहे हैं स्नान करने के लिए। अम्मा भी यही बात कहती थी कि तू बहुत उपद्रव करता है। नहीं, तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही हैं। मैं तो केवल पढ़ना और गंगा स्नान करना, इसके सिवा तो कुछ करता ही नहीं। महाप्रभु ने कहा और उपद्रव, अभी तो गंगा जी जा रहा हूं, उपद्रव अभी काम नहीं किया। ऐसे ही ठाकुर जी करते, जब गोपियां उल्हाना देने आती तो आराम से पहले भाग के दूसरी गली से आते और अपने सैया पर शयन। जब वो शिकायत करते तो कहते मैया ये काहे को आए हैं, तुम्हारी शिकायत। मैया अभी तो मैं सो रहा हूं, सो के उठा हूं, देखो ना हमारी आंखें। ये सब ऐसे आकर के हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाती है। ऐसे जैसे चंचल नटखट ठाकुर जी, वैसे ही महाप्रभु चैतन्य देव जी। हमें पता है कि ये कुछ स्त्रियां, कुछ पंडित लोग हमारी खुशी नहीं देख सकते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और ये शिकायत आकर के करते हो, हमें पिटवाना चाहते हैं, हमें पता है, पहले से पता है। मिश्र जी चुप हो जाते क्योंकि अब कोई प्रमाण नहीं है। अब वो महाप्रभु गंगा जी की ओर धीरे धीरे चुपचाप चले जाते और लड़कों में जाके कहते देखा कैसा हमारा प्लान फिट हो गया। उपद्रव भी किया और पिताजी भी चुपचाप चले गए। इस प्रकार आप ऐसी बाल लीलाएं करते। माता पिता को इनकी इस चांचल्य वृत्ति से बहुत ही आनंद प्राप्त होता। विश्वरूप 12 वर्ष के हो गए थे, किंतु वे जन्म से ही गंभीर, कभी कोई चंचलता नहीं। बहुत बड़ा आदर करते थे जगन्नाथ मिश्र, क्योंकि वो गंभीर, जो बोले बहुत विचार पूर्वक बोले, कोई चंचलता नहीं। अच्छा, 12 वर्ष बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, तो अब इनकी 16 वर्ष की अवस्था हो गई थी विश्वरूप जी की। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवादाचरेत। शास्त्र में आज्ञा है कि जब लड़का 16 वर्ष का हो जाए तो व्यवहार मित्रवत करना चाहिए। मिश्र जी बड़ा प्यार और सम्मान करते विश्वरूप जी का। एक दिन माता ने भोजन बनाकर तैयार कर लिया, किंतु विश्वरूप अभी तक पाठशाला से नहीं आए। श्री अद्वैताचार्य की पाठशाला में पढ़ते थे। आचार्य की पाठशाला मिश्र जी के घर से थोड़ी दूर गंगा जी की ओर थी। माता ने निमाई से कहा, बेटा निमाई देख तेरा दादा अभी तक भोजन करने नहीं आया, जाकर उसे पाठशाला में से बुला ला। बस इतना सुनना था कि ये बिना वस्त्र पहने ही वहां से पाठशाला की ओर चल पड़े। शरीर की कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांत सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर झलमल झलमल कर रही थी। गौर वर्ण शरीर पर स्वच्छ साफ धोती बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। निमाई आधी धोती ओढ़े हुए बड़े बड़े विकसित कमल के समान सुंदर स्वच्छ नेत्र मुख चंद्र की शोभा को द्विगुणित कर रहे थे। आचार्य के सामने हंसते हंसते इन्होंने भाई से कहा, दादा चलो भात तैयार हो गया, अम्मा तुम्हें बुला रही हैं।
विश्वरूप ने निमाई को गोद में उठा लिया और स्नेह से बोले, निमाई तुमने आचार्य देव को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम करो। ये सुनकर निमाई कुछ लजाते हुए मुस्कुराने लगे। वे लज्जा के कारण भाई विश्वरूप की गोद में छिपे से जाते थे। आचार्य से आज्ञा लेकर विश्वरूप घर चलने को तैयार हुए। निमाई विश्वरूप का वस्त्र पकड़े उनके पीछे खड़े हुए थे। अद्वैताचार्य ने निमाई को खूब ध्यान से देखा। आज पहले ही पहल उन्होंने निमाई को भली भांति देखा। देखकर उनके शरीर में बिजली सी कांप गई। उन्हें प्रतीत होने लगा कि मैं इतने दिनों से भवभयहारी जनार्दन भगवान की उपासना कर रहा हूं। वे ही जनार्दन साकार रूप धारण कर इस बालक के रूप में मुझे अभय प्रदान करने आए हैं। उन्होंने मन ही मन निमाई के चरणों में प्रणाम किया और अपने भाव को दबाते हुए कहा, विश्वरूप ये तुम्हारा भाई है? विश्वरूप ने नम्रतापूर्वक कहा, हाँ आचार्य देव, ये मेरा छोटा अनुज है, बड़ा चंचल है। आपके सामने ऐसे चुपचाप भोले बालक की भांति खड़ा है। आप इसे गंगा किनारे या घर में देखें तो पता चलेगा कितना कौतुकी है। संसार को उलट पलट कर डालता है। माता तो इसे तंग हो गई है इससे। आचार्य सुनकर हंसने लगे। निमाई विश्वरूप की आड़ में से छिपकर आचार्य की ओर देखने लगे। विश्वरूप का वस्त्र पकड़कर जाते जाते 2-3 बार मुड़कर आचार्य की तरफ देखा और आचार्य ने निमाई की तरफ देखा। आचार्य तो चेतना शून्य होते जा रहे थे। वे ठीक ठीक समझ ना पा रहे थे कि जैसे भगवान के रूप में हमारा चित्त आकर्षित होता है, वैसे इस बालक के ऊपर हठात आकर्षण हो रहा है। यही अद्वैताचार्य गौरांग देव के विशेष पार्षद बने आगे चलकर, जिनके द्वारा गौरांग अवतारी माने जाने लगे। इसलिए अब ये जान लेना जरूरी है कि अद्वैताचार्य कौन है और इनकी पाठशाला क्या है। ये शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।